दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन में गुरु बनाना क्यों अनिवार्य है। एक गुरु ही ऐसा होता है जो हमें भवसागर से पार ले जा सकता है, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है और हमें परमात्मा पाने का रास्ता दिखाता है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण ही काफ़ी होती है। अंधेरों को दूर करने के लिए अंधेरे का एक ही उपाय है, प्रकाश कर दो, अंधेरा छट जाएगा। अज्ञान कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज्ञान की एक झलक ही काफ़ी है। अज्ञान का पर पार पाने के लिए अज्ञान दूर करने का एक ही उपाय है, सिर्फ ज्ञान। जब ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश हो जाने पर अंधेरा नहीं रहता है। इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। गुरु का सम्मान। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही सरल स्वभाव का था। राजा को विद्या ग्रहण करने का बड़ा ही शौक था, इसलिए राजा पढ़ना चाहता था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री, जाओ अपने राज्य में जो विद्वान गुरु हों उन्हें राजमहल में लेके आओ, मैं विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, हम कल सुबह राज्य भ्रमण करेंगे और जो भी विद्वान गुरु मिलेगा हम उन्हें राज्य महल ले आएंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री गुरु की खोज में राज्य भ्रमण के निकल पड़े। मंत्री ने राज्य में बहुत ढूंढा परंतु कोई भी विद्वान गुरु नहीं मिला। कुछ देर में शाम होने वाली थी। ढूंढते ढूंढते मंत्री बड़े परेशान थे कि राजा को हम क्या जवाब देंगे। इसलिए मंत्री ने सोचा, चलो अब घर चलते हैं। मंत्री घर की ओर लौट रहे थे। घर के लौटते समय मंत्री जी जंगल से गुजर रहे थे। वहीं मंत्री को एक गुरु दिखाई दिए। गुरु एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। मंत्री जी ने घोड़ा रोका, घोड़े से नीचे उतरे और गुरु के पास गए। मंत्री ने गुरु को प्रणाम किया, फिर कहने लगे, गुरुवर, आपसे एक विनती है कि हमारे राजा विद्या ग्रहण करना चाहते हैं। कृपया आप राज्य भवन चलें और हमारे राजा को विद्या का दान दें। गुरु मंत्री की प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा, चलो मंत्री, हम राजभवन चलते हैं। गुरु और मंत्री दोनों राजभवन पहुंच गए। राजा ने गुरु का स्वागत किया। गुरु ने दूसरे दिन राजा को विद्या सिखाना शुरू कर दिया। विद्या ग्रहण करते हुए राजा को 1 वर्ष बीत गया, परंतु राजा को विद्या समझ में नहीं आ रही थी। गुरु भी राजा को पढ़ाने में बहुत मेहनत करते थे, फिर भी राजा को विद्या समझ में नहीं आई कि हम गुरु की दी हुई शिक्षा को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। यही जानने के लिए राजा ने अपनी रानी से पूछा, रानी, हमें गुरु से 1 वर्ष हो गया विद्या सीखते सीखते, लेकिन हम अभी तक सीख नहीं पाए हैं। रानी ने कहा कि इस बात का उत्तर आप स्वयं गुरु से पूछिए, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। अगले दिन सुबह धीमी आवाज में राजा ने गुरु से पूछा, गुरुवर, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, राजन, बोलो, क्या कहना चाहते हो आप। राजा ने कहा, गुरुवर, हमें विद्या ग्रहण करते 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन आपकी दी हुई विद्या हमारी समझ में नहीं आ रही है। गुरु ने राजा से कहा, राजन, बहुत छोटी सी बात है, परंतु आप बड़े होने के अहंकार में इसे समझ नहीं पा रहे, इसी कारण आप दुखी और परेशान हैं। राजा ने कहा, गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं, आप अपनी बात को स्पष्ट कहिए। गुरु ने कहा, माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, आप हर प्रकार में पद प्रतिष्ठा में बड़े हैं, फिर भी यहाँ तो हमारा और आपका रिश्ता गुरु और शिष्य का है। आप खुद ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हैं और गुरु छोटे से आसन पर नीचे बैठे रहते हैं। तो तुम ही बताओ राजन, तुम्हें विद्या कैसे समझ में आएगी। राजा गुरु की बात को समझ गया। राजा ने फिर गुरु को सिंहासन पर बैठाया
और खुद छोटे आसन पर बैठ गया। अब गुरु ने जो भी विद्या बताई सिखाई वह सारी विद्या राजा को समझ में आ गई, क्योंकि राजा स्वयं के अहंकार में, बल में, अभिमान में ज्ञान ग्रहण करने में बाधक था। चूंकि गुरु को ऊंचे आसन देकर ही ज्ञान देने वाली को उच्च और शिष्य बनकर स्वयं को छोटा आसन ग्रहण करने का ज्ञान प्राप्त करना ये स्वयं के राजा होने का अभिमान को मार देता है। गुरु बिन मार्ग कौन दिखावे, गुरु ही पर्दा दूर हटावे। गुरु से पाइए सच्चा प्यार, गुरु से मिलता मोक्ष का द्वार। अंत समय में जो गुरु को धाता, यम न खोले उसका खाता। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सिमरन से किया जिसने भव के पार। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु का सदा आदर सम्मान करना चाहिए, गुरु को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, तभी गुरु की दी हुई विद्या हमारी समझ में आती है। अगर कहानी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।